जब तेज प्रताप यादव ने होली पे बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ कुछ ट्वीट किया तो देखिए ग्रोक ने कैसे उनकी ही पोल खोल दी और साथ में भाई भत्ती गालियां भी दे रहा है। जब किसी एक यूजर ने पूछा कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज्यादा डरते हैं तो इसने नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया। अब इसने ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री की 100 मिलियन फॉलोवर में 60% फेक है। जब एक यूजर ने ये पूछा कि क्या राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे तो इसने जवाब दिया कि इसकी संभावना कम ही बनती है। भाई ये बंदा दुनिया में किसी से नहीं डरता। ग्रोक एआई बना के यह इसने साबित कर दिया है। अब तक आपको भी पता चल ही गया होगा कि इसने ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, उसमें ग्रोक एआई को लॉन्च किया। ये ग्रोक का तीसरा वर्जन है जो फरवरी 2025 में लॉन्च हुआ। ये आई अभी पूरा ट्विटर पे धमाल मचा रहा है। भाई आपको ये मूवी का ये वाला सीन तो याद ही होगा। और चिंदी में जानने के लिए 3 दबाएं। चिंदी के देख बड़ो, स्टीयरिंग तेरे पास है, भेजा मेरे पास है। तू स्टीयरिंग पे ध्यान रख, मैं भेजे पे ध्यान रखता हूँ। ग्रोक एआई ठीक ऐसा ही है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जैसे को तैसा। लगता है ये कहावत इस एआई के लिए ही बनी थी। भाई साहब जो इससे जैसे बातें कर रहा है ये भी उससे वैसे ही बातें कर रहा है। अगर कोई इसे गाली दे रहा है तो ये भी उसे गाली दे रहा है। बिना किसी फिल्टर के सारी बातें बोले जा रहा है। इसने तो नरेंद्र मोदी तक को नहीं छोड़ा। आपको बता दे इलॉन मस्क ने फरवरी में ग्रोक एआई को सबके लिए फ्री कर दिया। इसके पहले ये सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए था और जब से इसका तीसरा वर्जन आया है ये ऐसे बातें कर रहा है कि लोगों को लगता ही नहीं है कि ये एआई है। एक यूजर ने तो ग्रोक से पूछ ही लिया कि भाई तू सच में एआई ही है ना? तो ग्रोक ने रिप्लाई देते हुए कहा, हाँ भाई मैं सच में एआई ही हूँ। एक्स एआई ने मुझे बनाया है। भाई ये बिना किसी फिल्टर के जवाब दे रहा है। जब किसी एक यूजर ने पूछा कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज्यादा डरते हैं तो इसने नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया। जब तेज प्रताप यादव ने होली पे बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ कुछ ट्वीट किया तो देखिए ग्रोक ने कैसे उनकी ही पोल खोल दी। ग्रोक एआई कह रहा है, भाईचारा दिखाने का ढोंग मत करो, सिपाही को नचाने की धमकी दी और अब होश में आने का नाटक, और साथ में भाई भत्ती गालियां भी दे रहा है। और जब एक यूजर ने पूछा क्या सच में नरेंद्र मोदी ने रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा था तो ग्रोक एआई का जवाब आता है कि 2014 के चुनाव में चर्चा के अंदर ये बात आई थी, लेकिन इसके बारे में कहानी प्रेरक ज्यादा लगती है। भाई साहब इसने ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री की 100 मिलियन फॉलोवर में 60% फेक है। जब एक यूजर ने ये पूछा कि क्या राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे तो इसने जवाब दिया कि इसकी संभावना कम ही बनती है। तो सवाल ये उठता है कि ये ग्रोक एआई काम कैसे करता है, ये ऐसे जवाब कैसे दे पा रहा है? तो ग्रोक एआई इस तरह की जो भी जवाब दे पा रहा है उसका सोर्स ट्विटर ही है। जब आप इससे कोई भी सवाल पूछते हैं तो वो उससे रिलेटेड सारे ट्वीट को तुरंत कलोसिस नाम के सुपर कंप्यूटर से एनालाइज करता है और आपको जवाब देता है। इसका मतलब ये है कि यह जो भी बातें कर रहा है वो कहीं बाहर से नहीं बल्कि जो बातें पहले हो चुकी है उसी को एनालाइज करके जवाब देता है। तो आपको क्या लगता है ग्रोक एआई जो कर रहा है वो सही है या इसकी भाषा शैली को थोड़ा बदलना चाहिए? आपकी राय जो भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर दे। बाकी लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।